नमस्कार, मैं सोहित पांडे एक बार फिर से आपके साथ ओम गुरुकुल एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज भैया हम आपके साथ में यहाँ पे देखिएगा 16 अगस्त की सेकेंड शिफ्ट को डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो 16 अगस्त 2021 में प्री हुआ था उसके पेपर को डिस्कस करेंगे। बहुत ही जल्दी अभी आंसर की आ गई है। ठीक है, तो अब आने वाले जो अभी आंसर की आई है इस बार 2021 वाले प्री की, उसके हम क्वेश्चन पेपर लाना शुरू कर देंगे। जल्दी से इसको खत्म करते हैं और फिर 2021 वाला सीजीएल शुरू करते हैं। ठीक है, और पहले क्वेश्चन के साथ में हम आपके सामने देखिएगा एक बार पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन आपका कहता है कि त्रिभुज एबीसी में एक त्रिभुज है। त्रिभुज बना लो तुरंत। यहाँ पे कौन सा त्रिभुज है? त्रिभुज ए बी और सी। इस त्रिभुज एबीसी में डी बिंदु एबी पर स्थित है। डी बिंदु कहीं यहाँ कहीं है, मान लो डी बिंदु ये है। ठीक है, इसके बाद कह रहा है ई तथा एफ बीसी पर इस प्रकार है कि ई तथा एफ, ई किस पे बेटा? बीसी पे। और एक बिंदु कौन है? एफ। एफ भी कहाँ है? बीसी पे। ये मान लो ई है और ये क्या है? एफ है। ई और एफ ऐसे दो बिंदु हैं इस प्रकार स्थित है कि डी एफ यानी इसको अगर हम मिला देंगे इसको, तो डी एफ जो है वो पैरेलल है एसी के। ये दोनों आपस में कैसी हैं? ये दोनों आपस में समांतर हैं। और आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा है कि डीई यानी ये जो दूसरी वाली लाइन है डी, इसको अगर हम ऐसे मिला देंगे ये, तो डी समांतर है एएफ के। यानी एएफ को भी मिला दो ऐसे, ये इसके पैरेलल है। बोलो बात यहां तक समझ में आई कि नहीं आई? यहां तक क्लियर है ना बात? चलो अब आगे देखिएगा क्या कह रहा है। यदि बीई 4 है, बी की देखो कितना दिया है, बी आपको दिया है 4। कितना है? 4 है। तो क्या? और सीएफ 3 है। सीएफ कितना है? 3 है। तो पूछ रहा है कि बताओ आप ईएफ कितना होगा? ईएफ कितना होगा? ध्यान से समझिएगा बहुत अच्छे से, कैसे निकलेगा ईएफ पहले उसको समझिएगा। देखिएगा ये दोनों अगर पैरेलल लाइन है, ये दोनों पैरेलल लाइन है, तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं जरा देखो, बीडी बटे एडी बराबर बीई बटे ईएफ, बीई बटे ईएफ और लिख सकते हैं कि नहीं? इसी प्रकार आगे बढ़े तो आगे हम और क्या लिख सकते हैं? ध्यान से देखिएगा। अब की बार लिखेंगे बीडी बटे एई बराबर बीडी बटे एडी बराबर बीएफ बटे सीएफ। अब बताओ ये दोनों अगर हम आपस में बराबर करके लिखेंगे तो दोनों के देखो एक साइड बराबर है कि नहीं है, तो इनको हम बराबर करके लिख रहे हैं। अब बराबर करके लिखने पे देखना बेटा, हम लिख रहे हैं बीई बटे ईएफ बराबर, इधर देखिएगा इसको अगर हम x मान लें तो इधर क्या लिखेंगे? तो बीएफ बटे सीएफ वैल्यू लगाएंगे तो बी की वैल्यू कितनी है? देखो बी की वैल्यू है भैया 4 बटे एक्स इज इक्वल टू 4 प्लस एक्स बटे 3। कितना हो जाएगा? सी एफ कितना है? 3 है बेटा। गुणा कराएंगे तो देखिएगा 12 बराबर एक्स इंटू 4 प्लस एक्स। अब यहां से ऑप्शन से पुट कर लो वैल्यू। ऑप्शन से देखो अगर x बराबर 3 रखेंगे, 3 और 4, 4 और 3 7 3 21, ये होगा नहीं। x बराबर 5 से हो गए 2 रखो, x बराबर 2 रखोगे तो देखो x बराबर 2 रखने पर ये 2 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा, तो 6 दूनी 12। समझ में आया पहला क्वेश्चन? क्लियर है? अगला देखिएगा नेक्स्ट। ये कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में ए बी 10 है। देखो यहाँ बना रहे हैं त्रिभुज ए बी सी, ये है। कह रहा है कि ए बी 10 है, बी सी 21 है। अब बहुत अच्छे से देखिएगा, ए बी 10 है, ए बी कितना है? ए बी 20 है, बी सी कितना है? बी सी 21 है। ठीक है, अगर आपको ट्रिपलेट याद है तो ठीक है, और नहीं याद है तो देखो ये ट्रिपलेट का कुछ कहानी बनेगी। और ए सी कितना है? ए सी 29 है। जरा बताओ ये ट्रिपलेट बन गई कि नहीं? थोड़ा सा फिगर में हम चेंजमेंट करेंगे और फिगर ऐसा ना बना के हम फिगर ऐसे बना देंगे, ए बी और सी। ठीक है ना? अब ए बी सी में देखो क्या दिया है? बी सी कितना दिया है? 20, सॉरी ए बी 20 है, बी सी कितना है? 21 और ये कितना है? 29 है। ये ट्रिपलेट लिखी हुई है। 20 का वर्ग कितना होता है? 20 का वर्ग बेटा 400,
441, 841 हो जाएगा, और 841 और इसका भी कितना होता है 841 होता है, बोलो ठीक है ना। अब देखिएगा ध्यान से, इसमें पूछा क्या है इसने, कॉट सी। अब देखो लगाएंगे हम क्या, कॉट सी के लिए जरा बताओ ध्यान से, लाल बटे कक्का आप लोग पढ़े हो जरूर होंगे, ठीक है। तो कॉट के लिए बताओ क्या होता है, आधार बटे लंब। टेन के लिए क्या होता है, लंब बटे आधार, तो कॉट के लिए क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब, यानी आधार कितना है बेटा सी के लिए 21/29, ठीक है, ये हो जाएगा। प्लस कॉसेक सी। अब कॉसेक सी अगर हम देखेंगे तो साइन का उल्टा होता है ना कॉसेक, तो कर्ण बटे लंब हो जाएगा, तो सॉरी आधार बटे लंब होगा यहाँ पे, तो आधार कितना है 21 और लंब कितना है बेटा 20, प्लस कॉसेक सी रखेंगे तो ये वाले एंगल के लिए कर्ण क्या हो जाएगा, इस वाले एंगल के लिए कर्ण हो जाएगा 29 और परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा 20, तो 29/20 ये हो जाएगा। -2 इंटू tan A। तो बताओ अगर ये एंगल होगा tan A अगर ये एंगल होगा तो इस tan A के लिए जरा बताओ भैया ध्यान से, क्या होगा, लंब बटे आधार, तो 21/20 ये हो जाएगा। अब देखिएगा जब सॉल्व करते हैं तो सबका एलसीएम 20 ऐसे लिख लो 20, इसके बाद देखो 21 + 29 - 21 दूनी 42। जब इसको जोड़ेंगे हम तो बताओ ये कितना हो जाएगा, 30 और 20 50 में से 42 जाएगा, तो 8/20। 8/20 का मतलब कितना आ जाएगा, 4 से काटेंगे 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 2/5। देखिएगा बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला DII है, कह रहे नीचे दिए गए में 2020 के दिसंबर महीने के दौरान कंपनी के 4 कर्मचारियों द्वारा प्राप्त आय और उनकी आय के स्रोतों को दर्शाया गया है। वरुण का बोनस अमित और नितिन दोनों के कुल बोनस के कितने % कम है। तो वरुण है कहाँ, वरुण ये है, और वरुण का बोनस कहाँ है, वरुण का बोनस है 1240 जो है वो पूछा है। अमित और नितिन कहाँ है, अमित ये और नितिन ये, अमित और नितिन के कुल बोनस से, तो अमित और नितिन का कुल बोनस 1000 और 1000 कितना हो जाएगा 2000। पूछ रहा है ये 2000 से कितना कम है, तो बड़े आराम से निकल आए, कितने % कम है, तो बड़े आराम से निकाल आएंगे। जब इसको घटाएंगे 2000 में से 1200 तो बचेगा, देखो 2000 से ऐसे घटाया करो, 2000 से पहले 1200 घटा दो तो 800 बचेगा। अब 800 से 40 और घटाना रहेगा, 800 से अगर हम 40 घटाएंगे तो 760 बचेगा। कितना कम है, कम हमेशा किस पे निकालते हैं, ज़्यादा वाले पे, तो ज़्यादा कितना है 2000 गुणे 100, 1 2 1 2 3 ये कट गया, ये काटेंगे 2 से तो कितना आ जाएगा, तो 38% का मतलब ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट देखिएगा, कह रहा है ये बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखिएगा। AB एक वृत्त है, देखिएगा इसको हम यूज़ करते हैं इसमें थोड़ा सा, ठीक है। क्या कह रहा है सुनिएगा बहुत अच्छे से, कह रहा है कि AB एक वृत्त है, AB एक वृत्त का व्यास है, इसको जोड़ेंगे जैसे इसको हम जोड़ेंगे तो ये वृत्त का क्या हो जाएगा, AB एक वृत्त का व्यास हो जाएगा। इसके आगे उसने क्या कहा है, C और D इस प्रकार है, मान लो C यहाँ पे मान लो है ना, C यहाँ पे और D व्यास AB के विपरीत पक्षों में, अच्छा C इधर है अगर तो D कहाँ है, D मान लो यहाँ कहीं है, ठीक है कि नहीं, ठीक है। तो CD इस प्रकार है, C और D व्यास AB के विपरीत पक्ष पे इस प्रकार स्थित है कि AC और ये कहाँ से गए, यहाँ तक गए, ACD ये कितने डिग्री है, ये भैया 25 डिग्री है, कितने डिग्री है 25 डिग्री है। बोलो यहाँ तक बात समझ में आई कि नहीं आई। ACD कितना है 25 डिग्री है। E लघु वृत्त BD, लघु चाप ये है ना BD, इस पे कोई बिंदु यहाँ मान लो E है, E पर स्थित बिंदु है। उन्होंने पूछा है BED यानी कौन सा पूछा है, ये वाला एंगल, ये वाला कितना होगा, ये एंगल पूछा है। अब देखिएगा कैसे सॉल्व करते हैं, इसमें थोड़ा सा हम अपनी तरफ से एक लाइन बढ़ाते हैं और हमने इसको जोड़ दिया। अगर हमने इसको जोड़ दिया है तो जरा बताओ ये व्यास है तो ये पूरा कोण 90 डिग्री होगा कि नहीं होगा, ये पूरा कोण 90 डिग्री होगा। 90 में से हम 25 घटाएंगे तो बचेगा कितना 65, कितना बचेगा 65। और अगर ये 65 होगा तो जरा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, अगर ये 65 हो जाएगा तो जरा बताओ ये वाली लाइन देखो, ये चक्री चतुर्भुज बन रहा है ना, ये एक चक्री चतुर्भुज बन रहा है तो आमने सामने कोण के योग कितना होता है 180। तो 180 से अगर आप 65 घटाओगे तो कितना बचेगा
125, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, ABC कह रहा है, देखिएगा क्या कह रहा है, ए, बी और सी तीन दुकानदार किसी समरूप वस्तु को कितने बेच रहे हैं? 4820 का मूल अंकित करते हैं। ठीक है, ए, बी और सी अपनी वस्तुओं को क्रमशः 20%, 20%, 25%, 15% और 30% और 10% की क्रमांकित छूट देता है। कौन सा दुकानदार अधिकतम छूट देता है और कितने रुपए का देता है? अब देखिएगा सबसे बढ़िया, तो एक बात तो समझ में आ गई कि सबसे ज्यादा ऑप्शन में सी है, तो निश्चित तौर पे देख लेना कि सी ही ज्यादा दे रहा होगा। अब देखिएगा करने का तरीका एग्जाम में कैसे रहता है। पहला वाला दे रहा है 20%, 20%, सबकी वैल्यू तुम 100 मान लो, तुरंत अपने मन से मानो, 4820 बाद में कैलकुलेट करेंगे, पहले 100 मान के करो। पहला दुकानदार अगर है तो 20% का डिस्काउंट दे रहा है, तो बताओ 80, फिर 20% का दे रहा है तो 80 का 20%, बताओ पहले डिस्काउंट कितने की? 100 का 20% निकालेंगे तो 20% कम कर दिया है। अब 80 का 20% 16 हो जाएगा, तो कितने बेचेगा? 64 में। यानी अगर ओवरऑल डिस्काउंट देखेगा तो 20 और 16, यहाँ पे डिस्काउंट कितने रुपए का मिला? 26 रुपए का। ठीक है, इसके आगे देखो दूसरा दुकानदार देखेंगे तो 100 रुपए के बाद पहला डिस्काउंट कितने का है? 25 का है, तो 25 के बाद कितने का बचेगा? 75, और इसके बाद अगला डिस्काउंट कितने का है? 15%। अब 75 का 15% लिखना है, देखो कितना आसान है। 75 का 10% कितना होता है? 7.5, और इसका 5% निकालेंगे तो 7.5 का आधा कर देंगे, और 7.5 का जैसे ही आधा करेंगे तो 3 पॉइंट कितना हो जाएगा? 3 यहाँ 15 हो जाएगा, 3.75 हो जाएगा कि नहीं? जोड़ लो भाई जरा इसको, तो जोड़ेंगे तो 5, ये कितना हो जाएगा? 7 और 5 12, 7 और 5 12 के 2 हाथ से लगा 1, और 7 और 3 10 और 1 11। यानी ये जो दे रहा है, ये जो दे रहा है वो दे रहा है 11.25 का। तो इसका ओवरऑल जो डिस्काउंट होगा वो कितना हो जाएगा? 11 और 25, 11 और 25 कितना हो जाएगा? वो रोजा ये हो जाएगा, यहाँ शायद हमें लगता है कुछ गड़बड़ हो गया है, ये होगा, ये देख रहे हैं यहाँ पे हम गड़बड़ लिख गए हैं भैया, कैलकुलेशन में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है। देखिएगा पहला यहाँ पे 20% है, 20, दूसरा 16 है, तो 20 और 16 26 नहीं होगा, कितना होगा? 36 होगा। और ये कितना होगा? 36.25, ये होगा 36.25 का डिस्काउंट। हम केवल डिस्काउंट लिख रहे हैं कितना कितना मिला है। और तीसरा दुकानदार जो होगा, तीसरा दुकानदार उसका देखो जरा, पहला 30% देता है, तो बताओ 100 पे पहला 30 का मिल गया, बचा 70, और 70 में फिर उसने 10% का दिया तो 7 का और मिल गया, तो टोटल कितने का मिला? 37 का। अब यही पूछा है कि सबसे ज्यादा कौन दे रहा है, तो ये तो निश्चित हो गया सी दे रहा है। अब या तो ऑप्शन ये वाला होगा या ऑप्शन ये वाला होगा। अब कौन सा होगा इसको चेक करने के लिए ध्यान से देखिएगा कैसे करते हैं। ठीक है, तो करते कैसे हैं देखिएगा। 100 बराबर कितना दिया है? 100 बराबर दिया है 4820, तो वैल्यू किसकी पूछी? 37 की वैल्यू पूछी है। तो जरा बताओ जरा, 4820 गुणे 37/100, ये हो जाएगा। एक जीरो से एक जीरो काट भी दो तो देखो 7 दूनी 14, इकाई के अंक पे 4 और एक अंक के बाद दशमलव भी किस में है? तो अगर ध्यान से देखेंगे हम लोग तो जो आ रहा है आंसर वो थर्ड आएगा, क्योंकि यहाँ देखो इकाई के अंक पे कितना है? 4 है, और किसी में उपाय फर्स्ट पॉइंट पे कहीं पे भी 4 नहीं लिखा है, यानी यूनिट डिजिट कहीं 4 नहीं है। इस तरीके से भी करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। 9 अंकों की एक संख्या है, मतलब लिख रहा हूँ मैं, क्या लिखी है देखिएगा, 9 P 5 9 6 4 Q 2 और 8। इसके बाद कह रहा है ये 88 से डिविजिबल है। अगर 88 से डिविजिबल होगी तो बताओ 88 वाला जो होगा डिजिट वो 8 और 11 से कट रहा होगा। अब 11 की डिविजिबिलिटी भी चेक करनी है और 8 की भी करनी है। तो अगर हम 11 की डिविजिबिलिटी चेक करेंगे तो P और Q दो अननोन है, हमें दिक्कत होगी। तो सबसे पहले हम किसको डिसाइड करेंगे? सबसे पहले हम 8 की डिविजिबिलिटी को चेक करेंगे। अब 8 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है कि यहाँ पे क्या क्या Q की वैल्यू हो सकती है। तो 8 की डिविजिबिलिटी हमने आपको सिखाई थी, अगर आपको नहीं आप हमसे पढ़े हैं तब भी मैं आपको बता दे रहा हूँ कि लास्ट 3 डिजिट में भाग देने वाला कॉन्सेप्ट तो होता ही है, लास्ट 3 डिजिट में भाग देने वाला। लेकिन अगर यहाँ पे तुम देखो कि लास्ट के 2 डिजिट में 28 का पूरा भाग नहीं जा रहा है, तो निश्चित तौर पे ये निश्चित बात मान लो कि यहाँ एक विषम डिजिट आ सकती है। अब जैसे सुनिएगा मेरी बात, यहाँ पे अगर हम भैया 1 रख दें, सुनना बहुत अच्छे से, 1 अगर हम रख दें Q की वैल्यू 1, तो बताओ 128 कभी 8 से कटेगा? तो बताओ 128 बन जाएगा, और Q की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। कुछ और दिया है जहां P और Q प्राकृतिक संख्याएं हैं, ठीक है। तो अगर एक Q बराबर 1 रखेंगे तो जरा बताओ ये 128 बन जाएगा, और 128 बन जाएगा तो यहाँ पे ये सेटिस्फाइड हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है, Q की वैल्यू क्या हो सकती है? 1 हो सकती है। लेकिन उसने कहा क्या है
तो Q के अधिकतम मान के लिए, अब जब Q का अधिकतम मान रखना होगा तो मिनिमम से शुरू ना करके Q के मैक्सिमम से शुरू करेंगे, और Q का मैक्सिमम अब 1 ना रख के यहाँ हम क्या रखेंगे 9। अगर हम Q को 9 रखेंगे मेरे भाई, बहुत ध्यान से समझिएगा, Q को अगर हम 9 रखेंगे तो ये बन जाएगा 928। जरा देखो आराम से, बहुत आराम से, Q की वैल्यू 9 रखने पे 8 से कट रहा है, 8 एकम 8, फिर 12 हो जाएगा, 8 एकम 8, 4 हो जाएगा, 8 छंग 48। Q की वैल्यू 9 रख सकते हैं, Q की वैल्यू 7 रख सकते हैं, Q की वैल्यू हर ऑड नंबर को आसानी से रख सकते हैं। तो अब देखना मैक्सिमम रखना है तो सबसे पहले हम 9 मान के सॉल्व करेंगे, तो 9p5964928। अगर इस हिसाब से देखेंगे तो P का मान कितना आ गया, जरा देखिएगा, अल्टरनेट जोड़ो, एक छोड़ के जोड़ना होता है हमें। अगर हम जोड़ेंगे तो जरा जोड़ो, 9 और 5 14, 14 और 6 20, 20 और 9 29, 29 और 8 कितना हो जाएगा 37। पूरा समझ में आई यहाँ तक बात, कितना आया ये 37। 29 और 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाए 37। अब इधर से जोड़ो तो 4 और 2 6, 6 और 9, 9 6 15, 15 प्लस p कितना हो जाएगा 15 प्लस p। अब जरा बताओ p की वैल्यू हम क्या रखें कि 37 आ जाए, तो 37 तो p की वैल्यू आना मुश्किल है, p की वैल्यू 37 आना मुश्किल है। क्यों आना है मुश्किल है, देखो क्योंकि अगर p एक डिजिट है और 37 में से 15 घटाएंगे तो जो वैल्यू आएगी वो 2 डिजिट की आएगी कि नहीं, 22 आ रहा है। तो अब ऐसा रखो कि इनके बीच का अंतर 0 नहीं हो सकता है, तो क्या होना चाहिए 11 होना चाहिए। अब 11 के लिए बताओ, अगर ये है तो इनका 11 का अंतर लाने के लिए जरा बताओ, ये 37 है, 11 का अंतर लाने के लिए इसको कितना लाना पड़ेगा जरा बताओ। जब 11 का अंतर आए तो ऊपर वाली वैल्यू को आपको 26 बनाना पड़ेगा कि नहीं, 26। और अगर ऊपर वाली वैल्यू को 26 बनाना पड़ेगा तो जरा बताओ हमें ये बात ध्यान से कि मेरे पास कितना है 15 है, p की वैल्यू 9 रख देंगे तो 26 हो जाएगा कि नहीं। p की वैल्यू जैसे ही मैंने 9 रखी तो क्या हो गई 26। अब लगा दो, p का वर्ग करेंगे 81 और माइनस का क्या कर देंगे 9, तो 9 कहाँ से आया, q की वैल्यू 9 थी और p की वैल्यू भी कितनी आई है 9। जैसे ही रखेंगे तो जरा बताओ सॉल्व होके कितना बचेगा 72 और आंसर नंबर फर्स्ट आ जाएगा। समझ में ना आया हो तो एक बार फिर से वापस करके देखिएगा, Q का मैक्सिमम मान रखना था इसलिए मैंने 9 रखा है, और उसके बाद यहाँ अल्टरनेट चेक किया है तो ये 37 कभी हो नहीं सकता है, तो अब 37 नहीं हो सकता, या तो अंतर 0 होता है या 11 से कटने वाली कोई संख्या, तो हमने अंतर 11 के निकाला। 11 का अंतर तभी आएगा जब ऊपर की वैल्यू 26 होगी। 26 बनाने के लिए P की वैल्यू 9 रखनी पड़ी हमें, P भी 9, Q भी 9, आंसर हमारा आ जाएगा। आगे देखिएगा कहा है, इसमें देखो वैल्यू पुटिंग है, a माइनस 12/a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1। बहुत जल्दी होगा अगर आप वैल्यू पुटिंग से करेंगे, वहां देख लो अलग सा डिजिट है, निश्चित तौर पे वैल्यू पुट करेंगे। अब देखो वैल्यू पुटिंग करते कैसे हैं तुम बताओ खुद। एक रखने से कुछ फायदा है, एक रखेंगे तो 12 माइनस का आ जाएगा, 2 रखेंगे तो माइनस का आ जाएगा, 3 रखेंगे तब भी माइनस का आ जाएगा। तो अब a बराबर क्या रखो 4, रखो 4 जरा। जैसे a बराबर 4 रखेंगे तो 4 माइनस 12/4, बोलो सॉल्व हो रहा है ना एक, तो a बराबर 4 रख दो, यहाँ भी a बराबर 4 लगाओ। 4 का वर्ग कितना होता है, 4 चौको 16 प्लस 16/16, आंसर हो जाएगा 16 और 1 17, ऑप्शन नंबर सेकेंड। नेक्स्ट देखिएगा, वृत्त पे 2 देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा, अच्छा क्वेश्चन है ना, मजा आ जाएगा आपको। एक बार देखिएगा, एक सर्किल है, ये क्या है, एक सर्किल है। कह रहे एक वृत्त पे एक बिंदु बाहा A से 2 स्पर्श रेखा, कोई एक पॉइंट मान लो ये है A, इससे 2 स्पर्श रेखाएं खींची गई। तो इस पे जब 2 स्पर्श रेखाएं खींची जाएंगी तो देखिएगा ठीक है, एक स्पर्श रेखा ये हो गई और एक और स्पर्श रेखा इससे मैं खींची, तो एक स्पर्श रेखा देखिए इससे मैंने ये खींच दी। ठीक है, ये 2 स्पर्श रेखाएं खींची हैं A बिंदु से, किस बिंदु से, A बिंदु से, किससे खींची हैं, A बिंदु से ये स्पर्श रेखाएं खींची हैं। और इस A बिंदु से जब हमने स्पर्श रेखाएं खींची हैं तो उनका नाम दिया है AB और AC। अब जरा ध्यान देखिएगा, एक बात तो आपको पता होगी कि दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई कैसी होगी, आपस में बराबर होगी। अब एक B और C पर
तो वो बी और सी पे वृत्त को स्पर्श करती हैं। ए बी और ए सी के पर बिंदु पी और क्यू क्रमशः इस प्रकार हैं कि पी क्यू वृत्त पे बिंदु आर पर स्पर्श करता है। तो एक और ऐसे स्पर्श रेखा खींच दो, ये है पी, ये है क्यू और ये है आर। आर पे स्पर्श करता है। जरा देखिएगा क्या दिया है, इन्होंने दिया है कि ए बी बराबर 11 है। अच्छा, ए बी अगर पूरी 11 है तो आप बताओ ये भी पूरी 11 होगी कि नहीं होगी, क्योंकि एक ही बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं समान होती हैं। ए पी बराबर 7 है, ए पी कितना है, ये 7 है, तो ये कितना बचा 4, तो ये 9 दिया है, ये 9 दिया है, तो ये कितना बचा 2। तो इन्होंने पूछी है पी क्यू की लंबाई। देखिएगा जरा पी क्यू की लंबाई कैसे लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये अगर 4 है तो ये भी 4 होगी कि नहीं, तो 4 ये हो गई, और ये अगर 2 है तो ये भी 2 होगी, तो 2 ये हो गई, तो 4 और 2 6, आंसर नंबर 4। आगे देखिएगा नेक्स्ट। चमनलाल, अरशद और जगजीत सिंह ने कोई चुनाव लड़ा है। मतदाता के सभी वोट वैध थे। अरशद को कुल वोटों का 35% मिला। देखिए 3 थे, चमनलाल, अरशद और जगजीत सिंह। अरशद को क्या हुआ है कि कुल वोटों का 35% मिला। कितना मिला है, 35% मिला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चमनलाल को प्रत्येक 35 वोटों में 14 वोट मिले हैं। 35 में 14 मिले हैं, तो जरा अगर परसेंटेज निकालेंगे तो 14/35 गुणे 100, 7 दूनी 14, 7 पना 35, यानी कितने परसेंट मिले हैं चमनलाल को, 40% वोट मिले हैं। ठीक है, मिले हैं। विजेता को सबसे कम वोट पाने वाले व्यक्ति की तुलना में 4950 वोट अधिक मिले। जरा बताइए, 40% इन्हें मिले, 35 इन्हें मिले, तो 40 और 35 75 मिल गए। तो जरा बताओ 25% इनको मिले होंगे कि जगत लाल को कि नहीं, बताओ टोटल 100% वोटिंग हो गई कि नहीं। जैसे ही टोटल 100% वोटिंग हुई है तो ये चमनलाल जीत गया है, और कितने परसेंट से जीत गया है, 15% से। इन्होंने कितने का कहा है, व्यक्ति की तुलना में 4950 वोट अधिक मिले। ये 15% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4950। तो 1% की वैल्यू जरा देखिएगा कितना हो जाएगा, 15 तिया 45, बचेगा कितना 4, 15 तिया 45, 330 हो जाएगा। अब पूछा क्या उसने, तो सभी मतदाता यानी 100% की वैल्यू पूछी है, तो 100% की वैल्यू हो जाएगा 3300, यानी ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, प्रथम 8 अभाज्य संख्याओं का औसत। जरा बताइए, प्रथम 8 अभाज्य संख्या 2 + 3 + 5 + 7 + 11 + 13 + 17 + 19, यही तो होंगी, और डिवाइड बाई 8, यही तो इनका औसत होगा। तो जरा जोड़ के देखिएगा कितना हो रहा है, 3 और 2 5 5 10, 10 और 7 17, 17 और 13 ऐसे जोड़ो, 17 और 17 34, ऐसे नहीं जोड़ो, भूल जाओगे बेटा, ऐसे देखो एक तरफ से, 3 और 2 5 5 10, 10 और 7 17, 17 और 11 28, 28 और 13 28 और 10 38, 39 40 41, 41 और 10 41 और 17, तो 41 और 7 48, 48 और 10 58, 58 और 20 जोड़ दो सीधे सीधे, फिर एक कम कर देंगे, तो 58 और 20 अगर जोड़ेंगे तो 78, एक कम कर देंगे 77/8। औसत कितना है, 77/8। और क्या कह रहा है, प्रथम 10 सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत। अब प्रथम 10 सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या हो जाएगा, 2 + पहली संख्या 2 होगी, 10वीं संख्या क्या होगी, तो 10वीं संख्या 20 ही तो होगी, बटे 2, यानी ये कितना हो जाएगा, 20 और 2 22, यानी 11 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 11। तो ये यहाँ पे लिख दो 11, कितना लिख दो, 11। तो 11 एकम 11, 11 सत्ते 77, रेशियो हो जाएगा 7:8। 7:8 से आंसर नंबर 4। नेक्स्ट देखिएगा भैया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये टाइम एंड वर्क का, और एक अच्छा सा सिंपल सा क्वेश्चन आया था जिसको करने में आपको लगेगा कि हाँ ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। कह रहे हैं ए और बी किसी काम को 15 और 10 दिन में पूरा कर सकता है। 15 दिन में, 10 दिन में, टोटल काम 30 मानो। ये एक दिन में 2 काम करता है, ये एक दिन में 3 काम करता है। आगे देखिएगा, वे एक साथ कार्य करना शुरू करते हैं, लेकिन 4 दिन बाद बी कार्य छोड़ देता है। एक साथ करेंगे तो एक दिन में 5 काम, 4 दिन में 20 काम। शेष कितना बचा, शेष काम बचा 10। फिर ए नए कारीगर सी के साथ कार्य करते हुए शेष कार्य को 3 दिन में पूरा करता है। आप सुनिएगा, शेष कार्य 3 दिन में किया है ए ने और सी ने। तो ए ने, जरा बताओ, ए ने 3 दिन में 6 काम किया होगा, बस ये बता दो। एक दिन में 2 काम, तो 3 दिन में 6 काम। तो सी ने
3 दिन में, सी ने 3 दिन में कितना काम किया होगा, बचा हुआ 4 काम। तो 1 दिन में सी कितना करता है, 4/3 काम। बोलो यहाँ तक बात समझ में आ गई कि नहीं। सी 1 दिन में कितना करता है, 4/3 काम। यदि सी अकेले कार्य करता है तो उसी कार्य का 40%, तो बताओ 30 का 40% 2/5 हो जाएगा कि नहीं। पहले सबसे पहले 40% काम देख लें कितना है, तो 5 से काटेंगे कितनी बार, 6 बार, यानी 12 काम कराना है। और सी करेगा आके तो 1 दिन में करता है 4/3, तो 4 तिया 12 और 3 का 3 से गुणा हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा कितना, 9। 9 का मतलब ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट, अच्छा सा क्वेश्चन है और इसमें डिग्री पुटिंग से बड़ी जल्दी आएगा। आप थीटा बराबर, देखो कितना बढ़िया है, थीटा आपको खुद समझ आ जाएगा। इस पूरे को हम बताओ क्या लिख सकते हैं, 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन 2 थीटा हो जाएगा कि नहीं। तो थीटा की वैल्यू आप 30 रख दोगे, अपने आप आंसर आ जाएगा। देखिएगा कितने आसानी से आंसर आता है, हम आपको सब बताते हैं एक तरफ से। जरा बताओ, कॉट इज क्यूब 30, कॉट 30, कॉट 30 याद नहीं है, कोई बात नहीं। हमने आपसे कहा था कि अगर आपको याद ना हो तो एक छोटी सी टेबल साइड में बना लिया करिए। एक मिनट, ये क्या हुआ, हाँ यहाँ देखिए, एक छोटी सी टेबल बना लिया करिए जिसमें आपको साइन, कॉस और टेन की बस वैल्यू लिख लो। तो साइन कॉस टेन की वैल्यू कैसे लिखी जाती है जरा एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, ये 0 डिग्री हो गया, ये 30 हो गया, ये 45 हो गया, ये 60 हो गया, ये 90। इधर ये साइन, कॉस और टेन। देखिएगा साइन को एक साइड से लिखो 0, 1/2, 1/√2 और √3/2 और 1। ये बना लेना, कभी भी पेपर हो, कितना भी आपको याद हो तब भी बना लेना, क्योंकि इससे एग्जाम का प्रेशर थोड़ा सा आपको क्वेश्चन में डिजिट भूलने में बहुत मतलब हेल्प करेगा, है ना। डिजिट भूलने में हेल्प कर देगा, समझना बेटा बात को। तो 1 √3/2, 1/√2, 1/2 और ये 0। अब यहाँ देखना टेन की वैल्यू 0, 1/√3, 1√3 और इन्फिनाइट। बस लगा दो बेटा 30। अब तुम्हारे सामने सब वैल्यू। अब कहिए तुम्हें कॉट 30, देखो थीटा बराबर 30 लगाएंगे बेटा, ध्यान दीजिएगा। थीटा बराबर क्या लगाएंगे हम, थीटा बराबर 30 लगा देंगे। तो जैसे ही थीटा बराबर 30 लगाएंगे तो लिखा है कॉट 30, कॉट 30 का क्यूब करेंगे तो कॉट 30, 1/√3 का उल्टा, √3 का हो जाएगा क्या, √3 का क्यूब हो जाएगा, अपॉन कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो साइन 30 1/2, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बेटा प्लस। जरा बताओ ये कितना हो जाएगा, 10 क्यूब, यानी 10 की वैल्यू होती है 1/√3, तो 1/√3 का क्यूब, 1/√3 का क्यूब अपॉन सेक स्क्वायर, सेक यानी कॉस का उल्टा होता है तो 2/√3, 2/√3 का मतलब 2/√3 का होल स्क्वायर। यही वैल्यू शायद उल्टी रखी है, देखिएगा ध्यान से। और आगे हो जाएगा प्लस 2 इंटू साइन 1/2 इंटू कॉस √3/2। ये कट जाएगा, यहाँ वैल्यू सॉल्व करते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये हो जाएगा 3√3/4 प्लस, यहाँ देखिएगा लिख रहे हैं हम डायरेक्ट, तो ये हो जाएगा 1/3√3 अपॉन 4/3। तो बताओ ये 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, और प्लस √3/2 चल ही रहा है। अब बताओ पहली, चौथी, दूसरी, तीसरी से जो हम सॉल्व करके लिखेंगे वो आएगा 3√3/4 प्लस, ये ऊपर जाएगा तो 1 का 1 से गुणा हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/4√3 और प्लस में आ जाएगा √3/2। एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 4√3। देखिएगा एलसीएम आ जाएगा 4√3, तो यहाँ हो जाएगा √3 से गुणा, तो 3 तिरका 9 हो जाएगा, प्लस 1 प्लस √3। तो अब इसको सॉल्व अगर हम कर देंगे तो ये हो जाएगा ऑन सॉल्विंग 10 प्लस 10 √3 और बटे में 4√3, ये आंसर आ रहा है। ठीक है, अब देखो ये किससे रखने पे आ रहा है, ज़रा एक बार चेक करते हैं वैल्यू में कहीं गड़बड़ तो नहीं हुई है। हाँ, थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है कि जब यहाँ पे रख रहे थे हम 4√3 का, तो ये हो जाएगा, ये वैल्यू पुटिंग थोड़ा सा देखिएगा ध्यान से, यहाँ चेंज करना पड़ेगा। ये देखिएगा 4√3 है, यहाँ बटे में 2 है, तो यहाँ 2√3 का गुणा होगा तो 2 इंटू √3, यानी ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और ये अगर 6 हो जाएगा, देखिएगा ये अगर 6 हो जाएगा तो ये बदल जाएगा मान, और यहाँ क्या आएगा 6, 10 और 6 16 बटे ये। अब 4 से काटेंगे, 4 चौको 16, 4/√3 आ जाएगा। अब वैल्यू लगाना बेटा ध्यान से, तो वैल्यू लगाओ पहले वाले में, कॉसेक 30, कॉसेक 30 यानी साइन 30 1/2, तो कॉसेक 30 कितना हो जाएगा 4,
सॉरी 1/2 के उल्टा कितना हो जाएगा 2 इंटू सेक 30 यानी 2/√3। तो यही आंसर हो जाएगा 4/√3। पहला ऑप्शन यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिएगा नेक्स्ट। इस तरीके के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं और कई बार आए भी हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। क्या कह रहा है, इधर क्यूब कराया उधर भाग कराया है, तो पहले इसको हम सही से लिखते हैं। उधर देखिएगा इधर देखिएगा तो मैं समझ में आ जाएगा। ये पूरी वैल्यू को हम अगर ऐसे लिख दें, कैसे लिखते हैं, इसको लिख लें हम 2√2 x का होल क्यूब। तो कोई दिक्कत है बताओ, 2 दूनी 4 दूनी 8 और ये √2 का 8 दूनी 16 √2 हो जाएगा। प्लस इसको कैसे लिखेंगे 3√3 y का होल क्यूब अपॉन में जो चल रहा है वो उसी को देखते हुए लिखा था 2√2 x प्लस 3√3 y। जरा तो ऊपर a क्यूब प्लस b क्यूब खोल रहे हैं तो a प्लस b हो जाएगा, जो हम लिख नहीं रहे हैं a प्लस b हो जाएगा, और नीचे भी a प्लस b लिखा है a प्लस b। तो जरा बताओ a प्लस b से a प्लस b कट जाएगा कि नहीं, a प्लस b लिखा है a प्लस b हो जाएगा। अब डायरेक्ट लिख रहे हैं a स्क्वायर, तो जरा बताओ a स्क्वायर, इसका स्क्वायर करना है तो 2 का वर्ग 4 4 दूनी 8 8x स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं, प्लस b स्क्वायर 3 का वर्ग 9 9 तिया 27 y स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं, माइनस a प्लस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस b क्यूब होता है a प्लस बी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ए बी। अब माइनस ए बी जैसे ही करेंगे तो गुणा हो जाएगा 3 दूनी 6 6√6 xy ये हो जाएगा। अब कंपेयर कर लो, लिखा क्या इन्होंने ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस cxy। तो जरा बताओ a की वैल्यू कितनी है, a बराबर है 8, b बराबर है 27 और c बराबर है माइनस का 6√6। लगा दो वैल्यू जहाँ जहाँ पूछा है, तो लगाओ a 8 दूनी 16 माइनस 27 तिया 81 माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब देखना माइनस प्लस हो गया, 6 दूनी 12 12 6 72 कितना हो जाएगा 72। तो 72 और 16 जोड़ेंगे तो 72 और 6 78 10 88 में से कितना जाएगा, 88 में से 81 जाएगा, तो बचेगा कितना 7, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, हृदय अपना गुल्लक खोलता है जिसमें 1 रुपये 2 रुपये 5 रुपये और 10 रुपये। इसके सिक्के किस रेशियो मिले हैं, 10 5 2 और 1 के रेशियो में। यदि गुल्लक में कुल सिक्के 72 थे, जरा तुम्हारे हिसाब से सिक्के कहते हैं 10 और 5 15, 15 और 3 18, 18 बराबर 72, तो 1 बराबर 18 चौको 72 होता है, 1 बराबर 4 थे। तो सिक्के के रूप में गुल्लक की राशि में ज्ञात किए, 72 थे तो सिक्के के रूप में गुल्लक राशि। अब सुनिएगा, 1 बराबर अगर 4 है तो इसके कितने सिक्के होंगे, 40 इसके होंगे, 5 चौको 20 सिक्के इसके होंगे, 4 दूनी 8 इसके सिक्के होंगे और 4 सिक्के इसके होंगे। अब इस हिसाब से राशि बदलना है, 1 रुपये के 40 सिक्के तो 40 रुपये हो गए, प्लस 20 सिक्के हैं 2 रुपये के तो 20 दूनी 40 हो गए, प्लस 8 पन 40 हो गया और 40 से कम 40, यानी टोटल कितनी राशि थी 160 रुपये। फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो सबसे पहले अंदर वाला ब्रैकेट खोलते हैं, है ना, बॉडमास से सॉल्व करें तो 25 और 4 29/5, मैं भाग की जगह सीधे गुणा लिखे दे रहा हूँ, 14 दूनी 28 और 1 29, तो 2/29, 29 से 29 कैंसिल हो जाएगा, अंदर बचेगा 2/5। अब गुणा करा रहे हैं इधर 15/4 गुणे 2/5, तो 5 तिया 15 और 2 दूनी 4, कितना बचेगा 3/2। अब 3/2 को इधर सॉल्व कर रहे हैं तो 3 तिरका 9 2 3 तिरका 9 2 11/3 प्लस 3/2 अंदर का बचा है और प्लस आगे कितना है, जरा करो 6 तिया 18 18 और 5 23/6। एलसीएम सबका ले लो, 6 एलसीएम ले लो, ये हो जाएगा 23 प्लस 22 प्लस 9। सॉल्व करिएगा तो 22 दूनी 44 और 1 45 45 प्लस 9 54/9, 9 छक्का 54, ऑप्शन नंबर सेकेंड। नेक्स्ट देखिएगा,
ये देखिएगा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा। इसको ऐसे लिख लो 4x की पावर 4 प्लस 9 इज इक्वल टू 37x स्क्वायर। हमेशा ऐसे ही लिख लेना, एक्स स्क्वायर जैसे कॉमन लेंगे तो बचेगा 4x स्क्वायर प्लस 9 अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर 37। सॉल्व करके लिखेंगे तो इसको लिख लो 2x का होल स्क्वायर प्लस 3 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर बराबर 37। अब जरा देखो, हमें ए स्क्वायर बी स्क्वायर पता है, हमें चाहिए है 2ab। क्या चाहिए है? 2ab। अगर हमें 2ab चाहिए है तो जरा बताओ ध्यान से, 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी रखेंगे 2x और b की वैल्यू कितनी रह जाएगी 3 अपॉन एक्स, तो x से कट जाएगा, 3 2 4 2 दूनी 4 3 12, तो 12 इधर ऐड कर दो। प्लस में चाहिए ना उधर, अच्छा माइनस में चाहिए, माइनस में चाहिए है तो ध्यान देना, माइनस का अगर चाहिए है तो माइनस का 12 इधर कर दो, माइनस का 12 इधर कर दो, बस आंसर आ जाएगा। जैसे इधर 12 करेंगे माइनस का तो ये बन जाएगा 2x माइनस 3 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर और बराबर इधर 12 घटाएंगे तो जैसे ही 12 घटाएंगे तो कितना बचेगा 25। तो 2x माइनस 3x इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। अब उसने पूछा है क्यूब उठा के क्यूब करेंगे तो अब क्यूब डायरेक्ट कर रहे हैं, देखिएगा a क्यूब 8x क्यूब माइनस 27x क्यूब अपॉन एक्स क्यूब, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab माइनस का 3a कितना है 2x और b कितना है, तो 3 दूनी 6 सीधे लिख रहे हैं ना 6 और इनटू में a प्लस बी की जगह सीधे लिखे दे रहे हैं 5 बराबर 5 का वर्ग क्यूब 125 पंचे 125। ये उधर जाके जुड़ जाएगा मेरे भाई। तो जैसे सॉल्व करते हैं इसको तो ये जो वैल्यू हो जाएगी ये कितना हो जाएगा 6 पंचे 30 या 90 उधर जाके जुड़ जाएगा और जैसे ही 90 उधर जुड़ेगा तो आंसर देखो कौन सा बन जाएगा, आंसर बन जाएगा ये वाला। देख लीजिए कैसे, 8x क्यूब माइनस 27 अपॉन एक्स क्यूब बराबर 125 प्लस 90 और ये होता है 215। नेक्स्ट, किसी राशि साधारण ब्याज के पर कहीं निश्चित दर पे 3 वर्ष के लिए 3 वर्ष बाद सिंपल इंटरेस्ट पे कितनी हो गई, 3 वर्ष के बाद हो गई इतनी और 5 वर्ष के बाद कितनी हो गई, 5 वर्ष के बाद इतनी हो जाती है। तो 10% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष के लिए साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। अब देखिएगा बहुत अच्छे से ध्यान से सुनिएगा, 3 वर्ष में हो गई है 14,880 और 5 वर्ष में हो गई है 16,800। जरा यहाँ से अंतर निकाल के हमें बताइएगा। अगर ये यहाँ से सीधा 14,800 से 16,800 सीधे सीधे घटाएंगे तो 2,000 और 80 और कम कर दिया तो 2,000 से 80 कम करेंगे तो 1920। ये कितने साल का ब्याज है, ये ध्यान रखना, ये हमेशा 2 साल का ब्याज है। कितने साल का है, 2। इन्होंने पूछा क्या है तो उसी राशि का, अच्छा राशि निकालनी पड़ेगी। तो 2 साल का ब्याज अगर इतना आया है तो सुनना बहुत अच्छे से, तो 3 साल का ब्याज कितना बना होगा 1920 बटे 2 गुणा 3। 2 से काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, 2 में 18, 960 गुणा 3, 3 से गुणा करेंगे तो देखो 6 तिया 18 की 8 हाथ से लगा 1 और 9 तिया 27 और 1 28, ये हो जाएगा ना। अब इसको इससे घटा देंगे किससे, 14,880 से कितना आया 2880, ये बेटा घटाएंगे तो ये हो जाएगा कितना 12,000। ये हमारा प्रिंसिपल मिल गया है और 12,000 पे 10% की दर से 4 वर्ष, यानी 12,000 का सीधे सीधे 40% हम निकाल दें तो 12,000 का 10% कितना होगा 1200 और 4 गुना करेंगे 12 चौको 4800, आंसर नंबर सेकेंड। नेक्स्ट देखिएगा, कहा 2 साइन इतने बराबर अगर 1 है तो जरा बताओ ध्यान से, इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन 3x माइनस 50 डिग्री इज इक्वल टू 1/2 और 1/2 में कितने, अभी पीछे टेबल बना के आए थे किसकी वैल्यू होती है 30 की होती है ना। अगर 30 की वैल्यू होती है तो हम लिख सकते हैं 3x माइनस 50 डिग्री इज इक्वल टू 30, तो 3x इज इक्वल टू 45 और x बराबर 15। इसके आगे देखिएगा, इसके आगे क्या कहता है कि cos, देखिएगा यहाँ पे cos स्क्वायर और कॉट स्क्वायर की वैल्यू दी तो cos 15 दूनी 30 और 15 45 हो जाएगा, तो cos स्क्वायर 45, 15 दूनी 30 और 15 45 प्लस कॉट स्क्वायर 15 और 15 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। निकाल लीजिएगा, cos 45 होता है 1/√2, 1/√2 का क्या करेंगे वर्ग तो 1/2 हो जाएगा, प्लस tan 30 होता है 1/√3, 1/√3 का अगर हम tan 30 कितना होता है 1/√3 और 1/√3 का अगर हम उल्टा करेंगे तो √3 हो जाएगा, तो वो कॉट की वैल्यू हो जाएगी और वर्ग कर देंगे तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। सॉल्व कर लो इसको, 3 + 1/2 तो 3 दूनी 6 और 1 7/2, ऑप्शन नंबर 4। 18 हो गया। 18 के बाद अगला देखिएगा,
डिया एक और आ गई है। देखिएगा क्या करें, किस निम्न में से किस वर्ष सबसे अधिक पेड़ लगाए गए हैं। तो सबसे अधिक पेड़ किस वर्ष में लगाए गए हैं अगर हमसे ये पूछा जाए तो हमें कैसे पता लगेगा कि हम टोटल पेड़ों को जब तक नहीं जोड़ेंगे तब तक हमें चीज़ें नहीं पता लगेंगी। तो टोटल पेड़ जोड़ने का तरीका देख लीजिएगा जरा एक बार, हमें यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन चलानी पड़ेगी तो ध्यान दीजिएगा। देखिएगा सबके पीछे 2 जीरो हैं तो छोड़ दो, 20 और 18 और इसको ऐसे जोड़ो, देखो 8 5 13, 13 और 8 13 और 7 20 और 1 21 की 1 हासिल लगा 2 और 1 3 और 2 5 और 1 6 6 और 2 8 8100 पेड़ लगे हैं 2018 में। आगे बढ़े तो 2017 का देखेंगे तो देखिएगा सबके पीछे केवल 1 जीरो यहाँ पे रख लो। अब जोड़ो 5 यहाँ जोड़िए 8 और 8 16 17 18 19 19 और 5 24 24 का 4 हासिल लगा 2 और 1 3 और 1 4 4 5 6 7 8 यहाँ कितने लगाए 8550। 2018 का जोड़ेंगे तो जरा देखिएगा जीरो लिख लीजिएगा, 6 और 4 10 की 0 हासिल लगा 1, 7 और 1 हासिल वाला 8 8 और 8 16 16 और 4 20 और 3 23 की 3 हासिल लगा 2 1 और 1 2 2 और 2 4 और 2 6 6 और 2 8 ये 8300 लगे हैं यहाँ पे। अब देखिएगा कौन कौन से साल दिए गए हैं। हमें 2016 दिया था, हमने 16 जोड़ दिया, 17 जोड़ दिया और 18 जोड़ दिया। 19 दिया ही नहीं है ऑप्शन में तो 19 को मत जोड़ना, सीधे 20 को जोड़ना। जो ऑप्शन में दिया वही जोड़ो, काहे पूरा जोड़ते घूमो। तो जरा बताओ 5 और 5 10 कि 0 हासिल लगा 1, 8 और 1 9 और 9 10 11 की 1 हासिल लगा 1 और 2 3 3 और 2 5 5 2 7 और 1 8। अब तुम खुद देख के बता दो सबसे ज़्यादा पेड़ किस साल लगे हैं। तो सबसे ज़्यादा पेड़ जो लगे हैं वो 2017 में लगे हैं। इसके आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कैलकुलेटिव था, थोड़ा सा जोड़ना पड़ा हमें। आगे देखिएगा अगला कह रहा है कि किसी त्रिभुज में, त्रिभुज है, एक कोण 74 डिग्री है तथा 2 अन्य आंतरिक कोणों के समद्विभाजक के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। ये बटा अगर 74 है तो इनका बाइसेक्टर पूछा है, तो इनका बाइसेक्टर हमेशा होता है 90 + a/2 और 90 + a/2 का 90 + 74 का आधा, तो 2 से भाग करेंगे तो 3 और 37 हो जाएगा। तो 7 9 और 9 3 9 10 11 12 कितना हो जाएगा 127, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट देखिएगा, एक रेलगाड़ी सुबह 8 बजे ए से स्टेशन से निकलती है। एक रेलगाड़ी सुबह 8 बजे यहाँ से निकली है ए से, ठीक है, और दोपहर 12 बजे स्टेशन पहुँच जाती है। यहाँ कितने बजे पहुँची है 12 बजे, तो 4 घंटे लिए इसने, ठीक है। आगे देखिएगा, एक कार सुबह 8:30 बजे निकली है। ये यहाँ से कितने बजे निकली है, देखिएगा हम बदले दे रहे हैं कलर को ताकि समझने में आसानी हो। कार बेटा निकली है 8:30 पे और स्टेशन ए उसी समय पहुंचती है जब रेलगाड़ी भी पहुंचती है। ये भी कितने बजे पहुंची, ये पहुंची 12 बजे। तो इसको कितने घंटे लगे, इसको पूरी जर्नी में 3.5 घंटे लगे। 3.5 का मतलब हो गया 3 दूनी 6 और 1 7/2। अब दूरी ऐसी मानो जिनका आराम से तुम 4 और 7 से भाग दे दो, तो पूरी दूरी को तुम मान लो 28। कितना मान लो 28। अगर 28 दूरी रेलगाड़ी, अगर रेलगाड़ी 28 दूरी 4 घंटे में तय करती है तो 7 किलोमीटर पर घंटा है, 7 किलोमीटर पर घंटा स्पीड हो गई। और अगर ये 3.5 घंटे में तय करती है तो कार की स्पीड हो जाएगी 28/7/2, तो 7 चौको 28, इनकी हो जाएगी कितनी 8 किलोमीटर प्रति घंटा। बोले यहाँ तक बात समझ में आई कि नहीं आई, यहाँ तक बात क्लियर है। अब जो चली है उसको पहले आधे घंटे चला दो। तो रेलगाड़ी यहाँ 8 बजे चली थी और कार जो चली थी यहाँ से 8:30 चली थी, तो पहले इसको आधे घंटे चला दो और यहाँ पहुँचा दो कितने 8:30 बजे। तो रेलगाड़ी 3.5 किलोमीटर चल गई होगी, तो 28 में से 3.5 कम करेंगे तो 28 से 3 कम किया 25 और आधा और कम किया तो 24.5 किलोमीटर की यात्रा आपस में रह गई है। और एक दूसरे की ओर चल रहे हैं तो 24.5 में दोनों को जोड़ देंगे चाल, तो 8 और 7 15, 15 का इसमें आप भाग दे दोगे। जैसे ही आप 15 का भाग दोगे आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिएगा 15 का भाग देने का तरीका, 15 एकम, इसको यहाँ से हटा दो ऐसे और एक 0 बढ़ा दो, चला दिया। अब देखो 15 से भाग, तो 15 एकम 15, कितना बचेगा 9, कितना हो जाएगा उधर अगर हम बढ़ेंगे तो 9 हो जाएगा तो 95 हो जाएगा। 15 छिक्का 90, 5 सही 150, ऐसे लिख लो तुम। नहीं आई समझ में बात, कोई बात नहीं, ऐसे थोड़ा सा इरेज करते हैं। देखिएगा फिर से 5 से काटो, सबसे पहले 5 से काटते हैं तो 5 से काटेंगे ये 30 बार और ये 5 से काटेंगे तो 5 चौको 20 और 9 पन्ना 45। अब 30 का भाग दे दो, अब तो कर लोगे, तो 30 एकम 30, कितना बचेगा
यहाँ बचेगा 19/30। अब 19/3 घंटा है, इसको मिनट बदलेंगे तो 60 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 2 बार, तो 1 घंटा और 19 दूनी 38 मिनट बाद मिल गई। कब से? 8:30 से। तो जरा तो 8:30 से 1 घंटा बीतेगा तो 9:30 हो गया, 9:30 हो गया, और 38 मिनट और बीतेंगे तो 38 मिनट जैसे ही जोड़ेंगे तो 68 हो जाएगा। 68 का मतलब यहाँ 10:08 हो गया कि नहीं? बस यही बात समझनी थी। 10:08 कहाँ है? थर्ड ऑप्शन है, यही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बेटा 22 नंबर में। इसमें जो DI दी गई है, इसमें क्या निम्न तालिका में विभिन्न वर्गों के विद्यालयों की कक्षा में X में 300 विद्यार्थियों का प्रतिशत रूप निरूपित है दी गई तालिका में। अच्छा बेटा, ये तालिका यहाँ पे शायद बनाना ये भूल गए हैं, तो अब ये क्वेश्चन आगे हम बढ़ा दे रहे हैं बेटा। अधूरा है, यहाँ पे एक टेबल और बनी होनी चाहिए थी, है ना, क्योंकि ये तो पाई चार्ट हो गया। अब तालिका वाले यहाँ पे डाटा नहीं दिया गया है, इसको हम आगे बढ़ा दे रहे हैं, फिर देखते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा। कह रहे कि ये ग्राफ वाला एक और DI दिया है। देखो, निम्न बार में ग्राफ 2014 से 2018 तक 5 वर्षों के दौरान A और B के संस्थानों में विज्ञान पाठ्यक्रम के लिए नामांकित छात्रों की संख्या को दर्शाता है। यदि 2015 और 17 में संस्थान B में नामांकित कुल छात्रों की संख्या, अब संस्थान B कौन सा वाला है, थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। ये रेड वाला जो है, ये रेड वाला जो है ये B है, ये वाले बेटा B है, ठीक है, और आगे वाले क्या है, A है। कह रहा 2015-2017 में संस्थान B में नामांकित छात्रों की कुल संख्या 2015 और 17 में, देखो जरा, 15 में और 17 में कुल छात्र कितना लिखा है? ये लिखा है बेटा 200। ये लिखा कितना है डिजिट, ये समझ में नहीं आ रहा है, ये डिजिट कितनी लिखी है, रुकिएगा 1 मिनट। देखिएगा बेटा, ये इसमें ये लिखा है 280, ये लिखा है 360, ठीक है। तो 2015 में हो गए 280 और 360, और 2017 में हो गया 250 और 325। तो क्या कह रहा है, 2015 और 17 में संस्थान B में, अच्छा संस्थान B में पूछा है नामांकित छात्रों की कुल संख्या, B में कितना हो गया 360 प्लस 325, 360 प्लस 325 जोड़ेंगे 5, 8, 6, इतना ही तो हो जाएगा ना। और कह रहा है कि 2014 और 16 में A में नामांकित छात्रों की कुल संख्या का अनुपात, 2014 और 16, 14 में A यानी 160 और 16 में A यानी 300, तो कितना हो जाएगा ये 460। अब बेटा अगर इसको हम करेंगे रेशियो बदलेंगे तो 5 से काटते हैं। सबसे पहले जो तुम्हें इजीली लगे उसको काट लिया करो। 5 एकम 5, 5 तिया 15, 5 सत्ते 35, ये 5 से काटेंगे तो 9 पना 45, 5 दूनी 10, यह ऑप्शन नंबर हो गया D। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट एक गेहूं के ढेर को शंकुओं का रूप में है जिसके आधार का व्यास 8.4 है। मान लो एक शंकु बना है गेहूं का ढेर ऐसे, और ये व्यास जो है इनका ये बेटा व्यास है 8.4। अगर व्यास 8.4 है तो त्रिज्या हो जाएगी 4.2। आगे देखते हैं, ठीक है। इसकी ऊंचाई हाइट दी है 1.75, हाइट कितनी दी है 1.75, ठीक है। इसके आगे देखिएगा, तो कैनवास को ढकने के लिए यानी हमें तिरछी हाइट चाहिए होगी। अब तुम समझो थोड़ा सा ट्रिपलेट अगर याद कर लोगे तो बड़े आसानी से हो जाएगी। जरा देखिएगा, एक बात देखना, 1.75 और 4.2 को हम ऐसे लिख लें, और इनको अगर हम रेशियो बदलना चाहें तो क्या रेशियो बनेगा, जरा काटो सबसे पहले 7 से, तो 7 छंग 42, 60 बार कटेगा। 7 से काटेंगे 7 दूनी 14 और 7 पना 35, ये तो बन जाएगा कि नहीं, सॉरी देखिएगा 7 दूनी 14, 3 35, 7 पना 35, ठीक है। 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5, और ये 5 से काटेंगे तो 12 बार। तो 5 और 12 के रेशियो में है कि नहीं? अगर ये 5 है ये 12 है तो ये निश्चित तौर पे 13 होगा। अब जरा बताओ ध्यान से, 13 होगा ना। अब 13 के लिए कैसे निकालेंगे, तो अब ट्रिपलेट याद कर लो, 5 12 13। अगर 5 बराबर 1.75 है तो 13 बराबर बताओ बेटा कितना होगा। तो 5 से जब हम काटे थे इसको तो कितनी बार कटा था बताओ, 5 से काटो बेटा कितनी बार कटेगा, दशमलव और 5 दिया 15 और 5 25, 35 बार कटेगा। तो 13 बराबर 13 का गुणा करा दो, बस आ जाएगी आपकी तिरछी हाइट। तो 13 25 65 की 5 हाथ से लगा 6, 13 तिया 39, 40 और 5 45, ये हो जाएगा, कितनी हो जाएगी 4.55। बोलो ये समझ में आ गई। अब कैनवास पूछा है यानी पाई आर एल, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 4.2 और इंटू एल की वैल्यू कितनी है 4.55, ठीक है। 7 से ये 7 छंग 42.6 बार कट जाएगा, ठीक है, 6 बार कटा है। अब देखिएगा बड़ा ध्यान से, तो 6 पंचे, अब पहले गुणा करा लो, 22 गुणे 6 से गुणा करो, 6 पंचे 30 की शून्य हासिल लगा 3, 6 पंचे 30 और 3 33 की 3 हासिल लगा 3 और
6 चौको 24, 25 26 27, ये हो जाएगा। 3 अंक के बाद दशमलव आएगा तो ये आ जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा बेटा दशमलव का यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, हम लिखे दे रहे हैं सही से, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, अब इसका गुणा कराएंगे तो देखिएगा बहुत अच्छे से 22 का गुणा कराएंगे तो 22 दिया 66 की 6 हासिल लगा, 66 की 6 हासिल लगा कितना 6 और 22 सत्ते, तो 22 सत्ते हो जाएगा 7 दूनी 14 और 7 एकम 7 दूनी 14, यानी 154 और 6 जीरो हो जाएगा। देखो 2 अंक के बाद कौन सा आ रहा है, यही आंसर हो जाएगा फर्स्ट। पूरा कैलकुलेट करना भी नहीं है ना। आगे देखिएगा लास्ट क्वेश्चन है, देखिएगा राधा 10,000 रुपये लगाकर एक कंप्यूटर और 5,000 रुपये लगाकर एक सेंटर टेबल, यानी इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000। अच्छा ठीक है बेटा, 5 बिंदी है, 1 लाख रुपए लगा हमें कंप्यूटर टेबल खरीदी और 5,000 लगा के क्या खरीदी है, सेंटर टेबल। बेटा यहाँ 1 लाख नहीं होगा, ये टाइपिंग मिस्टेक है ना। यहाँ 10,000 से ही आंसर आ पाएगा, क्योंकि हम देख रहे हैं अंतर इतना ज़्यादा है नहीं ना परसेंटेज में। हमने ये कैसे बता दिया कि ऑप्शन में अंतर कम है। अब देखिएगा वह कंप्यूटर को 8% लाभ पे बेचती है और पूरे लेनदेन पे 10% का लाभ प्राप्त करती है। तो सेंटर टेबल जरा बताओ, इसको अगर उसने 8% लाभ पे बेचा है और पूरे पे यानी पूरा कितना हो जाएगा 15%, और 15% पे उसने कितना लिया 10%, तो जरा तो 15,000 का 10% अगर हम निकालेंगे तो 1,500 का लाभ चाहिए उसको। यहाँ 8% मिला तो यहाँ कितना हो गया बताओ इसका 8%, 800 ही तो हुआ है ना, 800 ही तो हुआ है 8%, तो 1,500 चाहिए, 800 यहाँ से कमा लिए, बचे हुए कितने हैं, तो बचे हैं 700। अगर 700 5,000 से कमाना है तो उसे कितने % पे बेचना पड़ेगा, ऐसे कर लो बेटा सॉल्व, 1 2 3, ये 0 से ख़त्म, 7 से काटेंगे तो 5 से 5 एकम 5 और 5 चौको 20, कितने % आ जाएगा 14%, ऑप्शन नंबर 3। तो इस तरीके से बेटा आपको हमने पूरा डिस्कस किया है, एक एक क्वेश्चन को कंप्लीट किया है। अब आपको सबसे बढ़िया बात तो ये है कि अब आपके पास एक बहुत अच्छा बात ये ऑप्शन है कि आप टेलीग्राम ग्रुप को अगर ज्वाइन करते हैं तो आपको वहाँ PDF मिलता है प्रॉपर, जो यूट्यूब पे आप हम वीडियो देखते हैं सारे, ठीक है, डेली वीडियो की अपडेट्स मिलती है, डाउट्स एंड डिस्कशन के लिए आपको वहाँ पे ओपन कर दिया गया है। ठीक है, आप डायरेक्ट टीचर से इंटरसेप्ट कर सकते हैं, आपके टीचर्स आपके क्वेश्चन को बताएंगे, पोल्स मिलेंगे। आज के लिए इतने रखते हैं, धन्यवाद, नमस्कार।